चलिए, सभी को मेरा सादर जय भीम, नव बुद्धाय। साथियों, आज हम लोग आए हैं यहाँ अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन आयोजन कार्यक्रम आज 30 अक्टूबर को यहाँ पर रखा गया और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल नज़र आया हम लोगों को। तो आप ये बताइए कि सूर्यवंशी महासभा बना है तो समाज को जोड़ने का काम सारे लोग जितने आए वो करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है और हर लोगों को इसमें इबरत हासिल करना चाहिए, यानी प्रेरणा लेना चाहिए कि जो सूर्यवंशी महासभा है इसके माध्यम से जो अलग अलग उपजातियों में बटे हैं, जिनका आचार विचार त्यौहार संस्कार और रोटी बेटी नहीं होता है, उठन बैठन खान पान नहीं होता है, तो ये है कि इसमें विचारधारा के माध्यम से और ये है कि समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है, लेकिन विचारों का प्रचार प्रसार आवश्यक है। और इससे क्या होगा कि उठन बैठन खान पान आचार विचार तो होता रहा है, उसकी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, लेकिन रोटी बेटी की जहाँ पर बात आती है तो लोग कट जाते हैं। लेकिन जैसे धम्म का भी प्रचार हो रहा है तो इससे हमारी जो जाति या उपजाति व्यवस्था है वो टूटेगी और लोगों में एक रूपता आएगा और उनमें समानता आएगा। फिर जाति अदृश्य जो जाति की जंजीरें हैं या वर्ण व्यवस्था की अंतहीन बेड़ियां हैं वो खत्म होगी और लोगों में एक रूपता आएगा, लोगों में प्रेम की भावना आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था आपसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इस संभाग में हैं तो सभी चमार, लेकिन कई जातियों में बटे नजर आते हैं, तो उसको मतलब हमको जोड़ने का किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए और सूर्यवंशी महासभा प्रयत्न कर रही है तो क्या उसमें सफलता आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले विचारधारा, क्योंकि विचारों में ही प्रस्थापित है कि हम ये जाति हैं वो जाति हैं जो उपजाति, जैसे कोई महार है, कोई चमार है, तो कोई सतनामी है, कोई रातना, ये विचार ही है। इसको काटने के लिए गौतम बुद्ध ने जो तर्क और विज्ञान का जो अस्त्र दिया है वो ये है कि उस जाति के जंजीरों को काटने के लिए विचारधारा से ही काटा जा सकता है। और ये समतामूलक विचारधारा जो बाबा साहब ने दिया है, उस विचारधारा गौतम बुद्ध ने जो विचारधारा दिया है कि सभी मनुष्य एक हैं और मनुष्य में कोई जाति नहीं होती, बल्कि एक स्त्री और एक पुरुष कुल दो वर्ग होते हैं, इस विचारधारा को यहाँ प्रस्थापित करना है। तो चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं लास्ट में जानना चाहूँगा कि हमारे जैसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो अभी वन विभाग पट्टा का वितरण करना है, तो हमारे एससी समाज में मैं देखा कि 2% भी लोगों को मतलब वन भूमि अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, 3 बातें छूट गई हैं, महत्वपूर्ण बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत 1956 से लेकर 1971 तक विधानसभा की 2 सीटें सरगुजा संभाग में थी, 8 में से 2 सीटें अनुसूचित जाति की, जो लुंड्रा विधानसभा और अंबिकापुर घ था, जिसमें आत्मा राम इंगोले और प्रीत राम कुर्रे दोनों रह चुके हैं। हम आयोजक साथियों को सूरजपुर में बता चुके थे कि जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा ये बातें उठाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील माननीय नितिन मेश्राम, सुप्रीम कोर्ट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि अभी आप लड़ाई लड़ेंगे तो 1 सीटें केवल मिलेगी, क्योंकि 1971 के बाद षड्यंत्र के साथ हमारी जनसंख्या को कम दिखाया जा रहा है, लेकिन देरी करेंगे तो 1 भी सीट नहीं मिलेगा। एक बात ये छूट गई जो कि हम सूरजपुर में बताए थे कि ये बातें होनी चाहिए, हर सभा में होनी चाहिए। दूसरी बात थी कि जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है कि सेटलमेंट के महीना नहीं बनेगा, ये बातें हर कार्यक्रम में जागरूकता के रूप में माने ये है कि बताई जानी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सकें, इसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन की जा सके। और तीसरी बात यह है कि अनुसूचित, जैसे आदिवासी विकास प्राधिकरण होता है वैसे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होता है, तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना सरगुजा में और सभी जिलों में करना है और उस पैसे से
जिस तरह से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय आदिवासियों के लिए होता है, उसी तरह से किसी भी माता सावित्रीबाई आवासीय विद्यालय हर ब्लॉक में 100-100 सीट का होना चाहिए। जब उसकी प्रस्थापना करेंगे तो इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और यह है कि वन अधिकार प्रमाण पत्र जैसे 2006 से पहले आदिवासियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र मिलता है, उसी तरह से अनुसूचित जाति प्राधिकरण के माध्यम से हमें लड़ाई लड़ना चाहिए और इस महासभा के माध्यम से लड़ाई लड़ना चाहिए कि हमारे भूमिहीन लोगों को भी वन अधिकार प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इस तरह से मेरे पास 20 पॉइंट हैं जो संवैधानिक हैं, वैधानिक हैं और ये क्या कहते हैं कि मूल रूप से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए, अधिकार वंचित लोगों के लिए आवश्यक है। लेकिन इन विषयों को कोई छूता ही नहीं। सर मैं ठीक है, बहुत अच्छा आप जानकारी दिए, लेकिन लास्ट में ये पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे मान लीजिए श्री भूपेश बघेल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो अपना निर्देश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो और जहाँ तक ST SC OBC अगर इस वर्ग से कोई भी व्यक्ति है, यदि वन विभाग का आवेदन करता है, अगर वो उसमें पाया जाता है कि वो भूमि में उसी का कब्जा है, तो उसको वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। वो तो कहने के लिए सभी नेता कहते हैं, हाँ। लेकिन मिल रहा है, ज़मीनी हकीकत कितना है? जी जी, हमें ये देखना है कि SC और OBC या अन्य अल्पसंख्यक जो भूमि से वंचित हैं, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन काबिज जो 3 पीढ़ी से हैं, कितने लोगों को मिला? हम तो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं ना कि भाई कह तो रहे हैं, वो तो वोट की राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर कितना प्रतिशत मिल रहा है हमारे जो भूमिहीन लोग हैं, तो उसका आंकड़ा हमको सर्वे कराना चाहिए कि कितने लोग कितने दिनों से काबिज हैं, उनके पट्टे की भूमि कितनी है और कितने भूमिहीन हैं, कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। वन समिति में हमारे लोग मेंबर नहीं होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते हैं, हमारा जब प्रस्ताव के लिए जाता है तो हमारा रोक दिया जाता है, पास ही नहीं होता है। बहुत सारे, मैं वकील हूँ पेशे से, आपको पता शायद होगा, तो ये है कि मेरे पास बहुत सारी समस्या आती है, अनुसूचित जाति का आता है, OBC का आता है, अल्पसंख्यक का आता है, तो प्रस्ताव ही पास नहीं किया जाता। तो सर मैं जैसे आपने अभी बहुत अच्छा जानकारी दिया, आप एडवोकेट, अभी हम बात कर रहे हैं एडवोकेट KP देवरिया सर से। तो देवरिया सर, जैसे मान लीजिए हम लोग इसका आवाज़ उठाते हैं, हमारा संगठन बहुत विशाल बन चुका है, सूर्यवंशी महासभा। अगर हम इस संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं तो क्या सरकार आवाज़ को हमारा मानेगी? यदि रणनीति के तहत योजना बनाकर करेंगे तो बिल्कुल होगा। पहला है, हमें सबसे पहले कलेक्टर और ये है कि आदिवासी आयुक्त और क्या कहते हैं कि SDM को हमें आवेदन देना होगा। उसके बाद वन मंत्री को देना होगा और मुख्यमंत्री को देना होगा। इतना देने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे कर लीजिए अनुसूचित जाति के कितने लोग भूमिहीन हैं और कितने दिन से काबिज हैं, ये 3 जगह आप दीजिए। उसके बाद हमें हाई कोर्ट में रिट याचिका लगानी होगी, क्योंकि हमारे अनुसूचित जाति के जो शासकीय काबिज भूमि पर हैं उसमें नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी बनता है, आंगनबाड़ी बनता है, स्कूल बनता है और क्या कहते हैं कि और से शासकीय संस्थानें बनती हैं, हमें वंचित किया जा रहा है। सर मैं जहाँ तक एक जानकारी है मेरे को, एक लड़ाई और लड़ना होगा। रुकिए सर, हाँ चलिए बोलिए। हम पूरा करना चाहिए। एक तो प्रशासनिक लड़ाई लड़ना होगा, दूसरी हमें हाई कोर्ट में रिट डालना होगा कि हमें कोई वन विभाग वाला CPT गढ़ा खड़ के हमको वंचित न करे, घर तोड़ देते हैं, पंचायत वाले न करें और कलेक्टर SDM न है, सुप्रीम हाई कोर्ट से हमें स्टे लेना पड़ेगा। तीसरी, हमें धरना प्रदर्शन और राज्यव्यापी आंदोलन करना होगा। 3 तरह की लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे इस सरगुजा संभाग में हमारे समाज के लोग 100% में 10% लोगों के पास ऐसा है कि जो 5 एकड़ से अधिक भूमि होगा और 90% लोग जिसके पास 1 एकड़ से 50 डिसमिल और 0 तक है, मतलब 0 वाले संख्या ज़्यादा है। तो इस स्थिति में सरकार को सर्वे के तहत उनको वन भूमि प्रमाण पत्र देना बनता था।
ये है कि भारत ने जो वन अधिकार प्रमाण पत्र अधिनियम जी 2006 पास किया है, जी। उनके लिए ही जो भूमिहीन हैं, जी वन अधिकार प्रमाण पत्र अधिनियम 2006 कोई आदिवासी अधिकार प्रमाण पत्र 2006 नहीं जी। है, वो सभी के लिए है, आदिवासी एवं अन्य वन निवासियों को। जी 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 लेकिन क्या है कि सरकार यहाँ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, माने जाति भेदभाव कर रही है कि आदिवासियों को दे रही है, अनुसूचित जाति और ओबीसी और अल्पसंख्यकों को जो भूमिहीन है उनको नहीं दे रही है। जबकि उसी के अनुपात में यदि किसी के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसको 4 एकड़ देना चाहिए, जी अगर 3 एकड़ है तो उसको 2 एकड़ देना चाहिए, जी। 4 एकड़ है तो उसको 1 एकड़ देना चाहिए, जी। और 2 एकड़ है तो 3 एकड़ देना चाहिए। और या अगर काबिज में है तो किसी दूसरे को नहीं देगा, बल्कि उसी के परिवार के बेटा या बेटी के नाम पर उसको जमीन पट्टा देना अच्छा चाहिए। सर, मैं एक चीज़ बहुत अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो छत्तीसगढ़ शासन का जो गौठान योजना चल रहा है, मैं अभी कई गांवों में घूमा, वहाँ पर मेरे को पता चला कि जितने एससी समाज के लोग हैं, अगर उनका काबिज भूमि है ग्राम पंचायत में, कहीं पर पड़ा है 2-4 एकड़ 5 एकड़, तो उस भूमि को ही पंचायत प्रस्ताव करके गौठान का निर्माण करा रही है। ये पहले तो बता चुका हूँ मैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शासकीय या वन भूमि के कब्जे भूमि में नरवा गुरुआ घुरुआ बारी जी स्थापित करते हैं जी, और वन विभाग वाले सीपीटी गड्ढा खोद देते हैं जी। और क्या कहते हैं कि जनपद पंचायत जिला पंचायत वाले पंचायत भवन बना देते हैं, महिला बाल विकास वाले आंगनबाड़ी भवन बना देते हैं, शिक्षा विभाग वाले स्कूल और अतिरिक्त कक्ष बनवा देते हैं, सारा हमारे ही भूमि में करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सर आप बताए थे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के एससी समाज के लोग ज़्यादातर मैं जानता हूँ कि लगभग 50% लोग कांग्रेस का सपोर्टर है, ठीक है, और कांग्रेस सत्ता में आते ही उनको बेदखल करने का भी काम कर रही है। देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें अपने सोसाइटी का होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे एससी के लोग, कुछ लोग बीजेपी में भी हैं, कुछ लोग बीएसपी में भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस में भी हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात हो, हमारे फंडामेंटल राइट की, हमारे फंडामेंटल राइट माने मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, वहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ हमारे संविधान की, लोकतंत्र की, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात होनी चाहिए। और हमारा भूमि का पट्टा मिलना माने भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी निवास करने, बसने, नौकरी करने, व्यवसाय करने, खेती बाड़ी करने की मौलिक अधिकार है ना। तो ये है कि ये मौलिक अधिकार की बात है, इसमें पार्टी की बात आनी नहीं चाहिए। हाँ, सभी ग्रुप या सभी गुटों को मिलकर शासन के पास हमें अपना प्रस्ताव रखना चाहिए, या हमें हाई कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए, या हमें सरकार के पास आवेदन देना चाहिए और ज़मीन पर उतरकर सभी को राज्यव्यापी आंदोलन करना चाहिए एक मुद्दे पर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एडवोकेट केपी देवरिया सर जी, आप हमसे बात किए और बहुत अच्छा आपने हर सवालों का जवाब मुझे अपने कानूनन स्टाइल में दिए। मतलब सारा कुछ जो जानकारी होता है एक बात मैं बता दे रहा हूँ जी, हर वकील से आप पूछ सकते हैं कौन कितना जानकारी देता है जी। वी आर ए स्टूडेंट ऑफ द बामसेफ। द बामसेफ इज ए मोबाइल यूनिवर्सिटी एंड नाउ सुपर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। हम बामसेफ के स्टूडेंट हैं, इसलिए इस तरह से हर सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया हमें। इसके लिए आपको हमारे इस मीडिया टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, मैं अभी हम लोग बात की हमारे एडवोकेट केपी देवरिया सर से, और मैं सुरेंद्र चौधरी, और आप देख रहे हैं BM न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।